अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलल उलमा वरसतल अंबिया वल जुहला वरसतल अर्दिया वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इत्तखज़ू अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाबन मिन दूनिल्लाह। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। अल्लाहु व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या मुहम्मद या रसूलुल्लाह। बंदा नाचीज़ मोहम्मद यूसुफ अली चिश्ती शुजा आबादी जनाब के सामने हाज़िर खिदमत था। मैं चंद गल्लां करांगा, चंद गल्लां दे उत्ते और उन्हां गल्लां दे उत्ते गल्लां करांगा जिन्हां गल्लां दा मज़हब अहले सुन्नत व जमात दे नाल कोई ताल्लुक नहीं। शुक्र करने उस रब्बुल आलमीन सुने दा अल्लाह जल्ल शानुहु ने सानू मुर्शिद बा कमाल अता फरमाए, उस्ताद बा कमाल अता फरमाए। हर जमाने दे अंदर फितना रूनुमा होंदा आया, हर जमाने दे अंदर फितना रूनुमा होया है। अल्लाह ताला ने अपने कामिलीन नू भेजदा रहा वे, उन्हां फितनियां नू खत्म करदे रहे ने। इस दौर के अंदर फितना यहूदियत की शक्ल के अंदर आया, अगे फिर यहूदियत की शक्ल के अंदर आके दो किस्मां के अंदर तकसीम हो गया। राफजियत बन गई और वहाबियत देवबंदियत बन गई। और अल्लाह जल्ल शानु ने सानू ऐसा मुर्शिद और ऐसा उस्ताद दिता है जिसने इन्हां दोवां नू राफजियत और वहाबियत देवबंदियत की जड़ नू पकड़िया। वो की यहूदियत है। शुक्र करना उस मौला सुनेगा जिसने सानू ऐसा मुरब्बी अता फरमाया है। मैं अगे आखना होना अपने संगिया नू मुजद्दिद अल-फ़सानी तो बाद, मुजद्दिद अल-फ़सानी तो बाद जे मकाम आला बंदा आया वे आला हजरत तो बाद, आला हजरत सुभान अल्लाह अपनी मिसाल आपने आला हजरत मुजद्दिद अल-फ़सानी तो बाद फिर आया वे ते चिश्ती फकीर दुनिया ते आया वे जिन्हें आके यहूदियत दा सिरे तो खत्म कर दिता वे, उसने उस दियां जड़ा उखेड़ दित्तियां ने यहूदियत दियां। अपने बुजुर्गों का अपने पीरां दा तारुफ करा दिता है तुहानू। कोई ये ना कि इसका ताल्लुक किसी और दे नाल है ते वैसे लग्या होया है। आओ सुनिया चंद गल्लां दे उत्ते गल्लां करांगा, उन्हां गल्लां उत्ते गल्लां करांगा जिहड़ियां गल्लां दा मज़हब अहले सुन्नत दे नाल कोई ताल्लुक नहीं। वो गल्लां करन वाले कौन लोग ने, वो गल्लां करन वाले कौन लोग ने जिन्हां गल्लां दा मज़हब अहले सुन्नत दे नाल ताल्लुक नहीं। वो गल्लां करन वाले कौन लोग ने उन्हां दा तारुफ करा के फिर मैं आगे चलना। वो साडे बुजुर्गां दे नाल रहण वाले 25 साल तो उदों उन्हां दे पर नहीं सन, उड्डण जोगे नहीं सन, कॉलेजां दे अंदर नौकरी करते सन। यहूदियत दी तहजीब दे अंदर बिच बुझे हुए सन, बिच डिगे पे सन। यहूदियत की तहजीब के अंदर, यहूदियत के गटर के अंदर डिगे पे सन। चिश्ती फकीर ने कढ़ के बाहर कढ़ के इन्होंने पाक करके साफ करके बहाया। लेकिन इन्होंने पाक दे साफ चीज़ इन्होंने पसंद ना आई ना कि जितनी साड़ी फितरत और साड़ी तबीयत छोटे ना दी साड़ी परवरिश हुई असी उत्थे ही जाओगे फिर जाके गटर के अंदर जी गए। संगियो मरातब शाह हुजरवी नू हर एक जानता पे आजकल सोशल मीडिया से झूठा और कल्लाब आदमी इस दे कि जब बयानियां ते इतनियां ने कि हाथ तो ज्यादा ने बयान करो, जितनियां करो उतनियां थोड़ियां ने। एक बयान करने दूसरे दिन फिर छड्डी खड़ा होंदा, एक दिन बयान करने दूसरे दिन फिर छड्डी खड़ा होंदा। पता नहीं देखो है कि विषय इन्हें सारा कुछ इन्हें पता नहीं 25 साल के अंदर कि बयान जमा करता रहे। ये आखद है सब तो वड्डी कि बयानी दी मैं बयान कर देना हूं। आंदा चिश्ती आखद है इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु करबला के अंदर खता थे सन। वो लोग हो इमाम हुसैन नु खता ते आंदा, इमाम हुसैन नु खता ते आंदा, इमाम हुसैन नु खता ते आंदा। अल्लाह दा कुरान आ मेरे हाथ दे अंदर, ये अल्लाह दा कुरान है मेरे हाथ दे अंदर। मैं तेरे गल करना चाहना वा, अगर अल्लाह दा कुरान हाथ दे अंदर लेके तू भी मैदान दे अंदर आ जा, मैं भी मैदान दे अंदर आ जाना वा। जेड़े मर्जी सिले बुला, मैं तेरे ये नहीं आखदा मेरे कोला, तू मैनू जेड़े मर्जी सिले दे अंदर बुला। अल्लाह दा कुरान लेके गल कर रहा वा।
कि मेरे शेख मुकर्रम दा ये लफज कर दे कि करबो बला जिस नुक्ता नज़र ते होया, करबो बला जिस नुक्ता नज़र ते होया, दोबारा फिर बोल रहा वहां, करबो बला जिस नुक्ता नज़र ते होया। मेरे शेख मुकर्रम ने फरमाया हुए इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खताते ने जहाँ तेन इस्लाम लिख कर दे देवांगा, जेड़े मर्जी जिले के अंदर बोला, जेड़ी मर्जी तहसील के अंदर बोला, जिस मर्जी शहर के अंदर बोला, जिस मर्जी चौक के अंदर बोला, अल्लाह की इज्जत की कसम खा क्या नावा, अल्लाह के कुरान हाथ के अंदर पकड़ के मैं गल करना वा, तेन इस्लाम लिख देवांगा, गोली मारेगा मैं लवण नु तैयार होवांगा, खून माफ होवेगा, तलवार नाल सिर वड्डेगा लवण नु तैयार होवांगा। लेकिन तेनू मैं आखदा पिया वां इंज दे काम छड़ दे, जिस गल दा सबूत ही ना आवे, जिस गल दी मुखालिफ गल आप दी अपनी किताब दे अंदर मौजूद है वे, जेड़ी तू गल करना वे कि करबला दे अंदर इमाम हुसैन नु खता ते आख्या वे, करबला दे अंदर इमाम हुसैन नु खता ते आख्या वे, वो करबला दे अंदर करबला खता इत्यादि दा नतीजा फिटे मुंह तेरा कमीनिया टिगला सूरा झूठ मारना है, झूठ मारना है तू, तेरा मुतदस्सिर शाह आखे, तेरा सर सैयद सानी सर सैयद आखे कि इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खिलाफ कुरान और सुन्नत बैत कर लेते तो कुछ नहीं सी होना, कुछ नहीं सी होना है। अगर गुस्ताख मेरे शेख मुकर्रम ने, मेरे उस्ताद गुस्ताख ने, आज तेनों मैं अपने उस्ताद की किताब जो गल सुनाना वा, मेरा उस्ताद की फरमा रहा है, फरमाता की है मेरा उस्ताद कि इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जेड़ी बैत दा मुतालबा करबला दे अंदर होया, अगर बैत कर लेंदे कि आप खता दे सन कि सही सन, आ मैं इसी किताब आ पुराना छापा मेरे हाथ दे अंदर है, वेख मर अखा पढ़ के कुछ है वेख लई करो डंगरो, हर वक्त लोले बोलोले उत्ते जमा हो के जेड़ा है जे तुसी गल्लां कड्ढण दे रहंदे जे कोई शय पढ़दे ते है नहीं जे। इसी किताब दे सफा नंबर 87 पे मेरे शेख मुकर्रम ने की बयान फरमाया कि इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दी शहादत होने दा सबब बयान कीता है, इमाम अली मकाम दी शहादत दा सबब बयान कीता है। आप फरमाउंदे ने कि आप इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नु शर्त रखी गई आप तो कि मुतलक हुक्म को तस्लीम करने दी, यानी साडी मुतलक बैत तुसी करनी है, खिलाफ कुरान होवे, खिलाफ रसूल दी हदीस ते होवे, सुन्नत वे जिस तरह ना मर्जी जिवें असी आखिए तो अखा नोट के पीछे चलना पैना, ये उन्होंने शर्त रखी। और मेरे शेख मुकर्रम की फरमाते ने तो ये शर्त खिलाफ शरा थी, और डंगरा तू आखना में इमाम अली मकाम नु खता ते आखदे ने, इमाम अली मकाम नु खता ते आखदे ने, कुत्ते आ इमाम अली मकाम नु खता ते कदा आख रहे ने, आप ते ये फरमा रहे ने, शेख मुकर्रम मेरे ये फरमा रहे ने सैयदी इमामुल गैरत, आप फरमाते ने कि इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तो जिस बैत दा मुतालबा होया, जिस बैत दा मुतालबा होया वाक़या करबला पेश आवन दा सबब की बनया, खिलाफ कुरान और सुन्नत बैत दा मुतालबा होया, साडा मर्जी जिवें दा हुक्म होवेगा तेनू तस्लीम करना पैना है। आप फरमाते ने इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तो जेड़ा बैत दा मुतालबा कीता इब्न ज़ियाद वगा इब्न ज़ियाद और उनदे नाल दे जेड़े है सन उन्होंने जेड़ा बैत दा मुतालबा कीता, ए बैत दा मुतालबा खिलाफे शरा सी। ओ कुत्तिया तेरे लोले बलोले है ने कदी तेन उन्हें ये गल नहीं सुनाई कि चिश्ती साहब ने अपनी किताब के अंदर की लिखा है। मैं बदर मुनीर में यही आखना चाहना, बड़ा बोलना है इमाम अली मकाम दी खता वखाओ, इमाम अली मकाम दी खता वखाओ, इमाम अली मकाम नो करबला दे अंदर खता ते आखरीता, करबला दे अंदर खता ते आखरीता। मैं आखना वा इस विचों मैनू साबित करके दे कि इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दे बारे ये आख्या गया होवे कि इमाम अली मकाम दा जेड़ा शहीद होने दा सबब बनया वे, ओ जेड़ा बैत दा मुतालबा होया इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तू कि सैयद इमामुल गैरत सरापा गैरत ने फरमाया होए तो ज़कत इमाम अली मकाम खता ने आप फरमाया उस जेड़ी बैत दी शर्त सी जेड़ी उन्होंने रखी सी वो खिलाफे शरा सी। आप की फरमाउंदे ने जेड़ा बैत दा मुतालबा होया वो की सी खिलाफे शरा सी। अगे आप फरमाउंदे ने अगर उन्होंने दी बैत दा जड़ा उन्होंने मुतालबा कीता, सफ़ा नंबर 87 बैत यजीद से इनकार का सबब सफ़ा नंबर 87, अगर ये बैत तस्लीम कर लेंगे इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप दी शायान शान ये गल नहीं सी, इसके अंदर इमाम अली मकाम दी ही बेइज्जती और तौहीन सी और दीन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी भी तौहीन सी। इमाम पाक हरगिज़ इस तरह की बैत नूं कबूल नहीं कर सकते सन, न आपने कीता है।
आप ते फरमान जेड़ा मुतालबा करबो बला चुना कीता है वो खिलाफ शरा होया तुसी आखो कि इमाम अली मकाम नु करबला दे अंदर खता ते आखदी ते चिश्तियां दा करबो बला खता इज्तिहादी दा नतीजा है। तेनू मैं फिर आखांगा अगर तू अपनी गाल के अंदर सच्चा है आना है मेरी गल बिल्कुल सही और हकीकत उत्ते मबनी है तो फिर मैं तेनू आना वा कि तू जिले ता आ साडे नाल बह गल कर कलाम कर तेनू पता लग जाए कि साडा नजरिया और अकीदा है कि इतना झूठा बंदा इतना कज़ाब बंदा दुनिया के अंदर असी नहीं वेख्या। अल्लाह की इज्जत की कसम इन्ने झूठ मारेगा कि जिन्होंने बयान ही नहीं किया जा सकता। मकसूद मौलवी नवीद के खबासतां बयान करना मकसूद है। मैं आख्या सी जिन्होंने लोगों ने गल्लां कीतियां ने जिन्हों का मजहब इस्लाम नाल कोई मजहब अहले सुन्नत व जमात दे नाल कोई तल्लक नहीं उन्हों का थोड़ा जिहा तारफ करावांगा। इन्हां दा रहबर बड़ा रहनुमा दा यह हाल है। मैं उन्होंने चैलेंज किया है मैं हुण उन्होंने चैलेंज कर दिता है मैं कि अल्लाह का कुरान लेके तू भी मैदान के अंदर आ जा मैं भी मैदान के अंदर आ जाना वा। जेड़ा सच्चा होएगा उनका पता लग जाना है। तू भी ऐलान कर दे मैं भी ऐलान किया है तेरा कोई हवारी ऐलान कर देवे जिथे मर्जी रहता है आख देवे कि इन्होंने इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खता ते आख्या भी जिस नुक्ता नजर ते करबो बला पेश होया इमाम हुसैन खता देसी कोई अगर साबित करके दे देवे चौक के अंदर टंगो जिस मर्जी जगह दे टंगो मैनू गोली मारो मेरे चीथड़े करके कुत्तियां नु पा दिया जे फकीर तुहाडे ते कोई मुतालबा नहीं करेगा इस्लाम तुहानू लिख कर दे देगा मेरे वारिसीन तुहाडे ते किसी शय दा कोई मुतालबा नहीं करनगे। अगर तेरे वास्ते एक काम करना मुश्किल हो गया है मैं खागा कुत्तिया जुबान नु बंद कर ले जबान नु ना चलाया कर जबान दराजी ना की कर मरना ही कब्र दे अंदर जाना ही खा खा के कितना ढिड वधा रहे मजीद होर बढ़ावेगा मजहब अहले सुन्नत व जमात दे नाल दुश्मनी ना लेके की करेगा 4 दिन की जिंदगी है मरना ही ऐसे मिट्टी के अंदर जाना ही जिस धरती के उत्ते बह के जिस मिंबर रसूल के उत्ते बह के तो उलमाए हक दी तौहीन करना है। फिर आखदे मैनू हाँ अगर इमाम अली मकाम नु खता ते आखना इमाम अली मकाम नु खता ते आखना इमाम अली मकाम दे तरफ खता इज्तिहादी दी निस्बत करना आप दे खरूज मुबारक नु वो गुस्ताखी बढ़दा है। अगर इमाम अली मकाम दे खरूज आपने खरूज मुबारक नु खरूज शरीफ ले खता इज्तिहादी दी निस्बत करना गुस्ताखी बनदा है ते मैं ना ये पीर मेरे अली नहीं ये तेनू नजर नहीं आता तो कभी फतावा मेरिया चुक के बैठा होना है कभी फतावा तस्वीर माबैन शिया सुन्नी चुक के बैठा होना है मैं तेनों का भी हवाला देना तेनों आपदा 130 सफ़ा नंबर है ते मलफूज शरीफ है आपदा 51 उस अंदर आपने रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ इज्तिहादी खता दी निस्बत की थी और कजरा हर मैं की आखा अगर इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तरफ इज्तिहादी खता दी निस्बत करना गुस्ताखी है तो फिर अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ खता इज्तिहादी दी निस्बत करना गुस्ताखी क्यों नहीं। अगर इधर इमाम अली मकाम की तरफ खता इज्तिहादी दी निस्बत करना गुस्ताखी नहीं फिर इधर भी नहीं। अगर इधर है फिर रसूल की तरफ ही निस्बत करना गुस्ताखी है फिर तेनों आखना पवेगा पीर मेहर अली शाह साहब रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे गुस्ताख ने क्योंकि चिश्ती इमाम हुसैन की तरफ निस्बत करे तो वो गुस्ताख बन जाएगा क्योंकि जेड़ा उम्मती की तरफ जिस शय की निस्बत उम्मती की तरफ करो तो गुस्ताखी बनेगी वो लाजमन बात है नबी की तरफ करना ते बदरजे औला गुस्ताखी बन जाएगी। अगर चिश्ती साहब इमाम हुसैन दे गुस्ताख बन देने ते फिर आ पीर मेहर अली दी मलफूजात ते मेरिया जिते तस्वीर माबैन शिया सुनी चुक के बैठा होना दा आ चुक के बैठा होना उत्थे इन भी पढ़ लिया कर जिते फतावा मेरिया लैके बैठा होना दा उत्थे इन भी लैके पढ़ के सुना दिता करके पीर मेहर अली शाह साहब ने की फरमाया। आज इमाम हुसैन खता होते सन ते यजीद हक होते सी बेऐब सी। मैं आपकी इबारत पढ़ देना हूं आप की फरमाते ने आप फरमाते ने बल्कि दर ताबीर व खता फि ताबीर अज औलिया बल्कि नेज अज अंबिया वाक़िया शुदा चुनाचे दर साल हुदैबिया हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमूदन दर रुया दीदम के दर बैतुल्लाह दाखिल शुदम बिना बनी अज मदीना तैयबा बकस्ते मज़कूर रवाना शुदन मचू के दर मकाम हुदैबिया रसीदन कुफार मक्का माने शुदन आखिर सुला बनी शुद के दर साल मुकबल दाखिल मक्का शवे सहाबा कराम अर्ज़ नमूदन या रसूलल्लाह दखुल मक्का बदरी के रोया मालूम शुदाबु पस तखल्लुफ चगुना वाक़िया शबद फरमूदन के असली मकसूद दखुल मक्का अस्त आप दी इबारत है जिसके अंदर
खुलासा ही है कि आप पीर मेरे लिए साहब फरमाते ने खता फित तबी औलिया बल्कि अंबिया तो भी होई है। आपने फिर अगे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पे आप गए, कुफार अगे बाने हो गए, आप फिर वापसी आ गए, इसके अंदर आप तो खता होई वो कंजरा जे अगर मेरे शेख मुकर्रम ने आप दे खुरूज मुबारक नु इज्तिहादी खता इज्तिहादी दी निस्बत की थी आप दे खुरूज वाले, और इमाम अली मकाम ने भी अपने उस अमल शरीफ तो रजू फरमा ले आवे, और उम्मत ने इस अमल शरीफ नु आप दा जरा खुरूज वाला अमल शरीफ सी इस उत्ते उम्मत दा भी इत्तेफाक नहीं, ते फिर तू किवें आखना में कि गुस्ताख ने करबो बला दे अंदर तेरी गल में झूठा साबित कर दिता। खबरदार इस तरह की जबान दराजी ना की कर। अगे चल, अगे तू गल करना है इमाम इब्ने जौजी दी कि इमाम इब्ने जौजी ने फलां कह दिया, फलां कह दिया, फलां कह दिया, फलां कह दिया। इमाम इब्ने जौजी ने मैं तेन दसना कि पीर मेरे अली शाह साहब की निगाह के अंदर इब्ने जौजी का की मकाम है। तू पीर मेरे अली शाह साहब तो वड्डा इमाम बनने की कोशिश करना है, पीर मेरे अली शाह साहब तो वड्डा मुजतहिद बनने की कोशिश करना है। खबरदार पिछे रह जाए, बूथा तेरा सेक देवांगे, अगे ना वधी। जिथे जाना है बकवास मारना है, जिथे जाना है बकवास मारना है, जिथे जाएगा तू बकवास मारेगा। पीर मेरे अली शाह साहब ने आपने इस जगह पे फरमाया सफ़ा नंबर जड़ा है 110 ते 112 अलामा इब्ने जौजी आप इसके मुतल्लिक फरमाते ने कि ना अकाबिर उलमाए उज़्ज़ाम अहले सुन्नत ने लिख दिया है कि इब्ने जौजी और उसकी किताब अल मौज़ूआत दोनों काबिल एतबार नहीं। इमाम इब्ने जौजी ने की फरमाया, इमाम इब्ने जौजी के बारे की फरमाते ने, पीर मेहर अली शाह साहब की फरमाते ने, ना इदी किताब मोतबर है ना बंदा खुद मोतबर है। आप फरमाते ने इब्ने जौजी जो है सही और गैर सही में फर्क नहीं करता, ये भी पीर मेहर अली शाह साहब लिखने वाले ने। इब्ने जौजी के बारे पीर मेहर अली शाह साहब फरमाउन ना वो गल मोतबर है ना वो बंदा मोतबर है, क्योंकि वो सही और गैर सही का फर्क नहीं करता। ये पीर मेहर अली शाह साहब जिस बंदे को छाड़ देन मैं तेन किया कर देला, तू उस बंदे के हवाले क्यों पेश करना है। पीर मेहर अली शाह साहब तू सियाना हो गया है। खबरदार इस तरह की तो गल्लां कीतियां। आओ जी हुण मैं आना इसते एक लोडे की तरफ जिसका नाम नवीद है, मैं रखा है नवीदा परवीन। ये खुद मरातब शाह भी इल्मी ही जड़ा है, ये शागिर्द जड़े ने वो भी इहदे मिसल ने सारे समझ लिया जे। सुनियो जदों मेरे उस्ताद मुकर्रम मुफ्ती नूर मोहम्मद चिश्ती साहब ने यह फरमाया कि यजीद काफिर नहीं, तो साढ़े जमहूर मज़हब अहले सुन्नत व जमात दा इसे गल उत्ते इत्तेफाक है कि यजीद काफिर नहीं। इन्हें आख्या यजीद काफिर सी, फिर असी आख्या काफिर का जनाजा किसने पढ़ाया, मुआविया बिन यजीद ने पढ़ाया। वो नेक ते साले सी, ताबी सी या तबा ताबी दोवां तो जरूर एक होना है, उन्हें पढ़ाया। लिहाजा एक किवें हो सकता है काफिर का जनाजा जड़ा है एडा नेक ते साले बंदा पढ़ावे। उस वक्त इस बंदे ने आख्या कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने काफिर का जनाजा नहीं पढ़िया, हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने काफिर का जनाजा नहीं पढ़िया, अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफिक का जनाजा हजूर ने नहीं पढ़िया, अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफिक का जनाजा हजूर ने नहीं पढ़िया। किसी किताब में नहीं है। हम बताएंगे किसने पढ़ाया जनाजा, हम बताएंगे किसने पढ़ाया जनाजा। अगर बिलफर्ज कोई पढ़ा भी देवे नेक बंदा उदा जनाजा, किसी नेक ने जनाजा पढ़ाने नाल अगले दी पाकी साबित नहीं होती। और 10 अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफिक दा जनाजा किन्ने पढ़ाया सी? 10 अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफिक दा जनाजा किन्ने पढ़ाया सी? खुद मेरे रसूलुल्लाह ने जनाजा। मैं तेनू दसना वा कि हजूर ने तो नमाज जनाजा पढ़िया है, असी इस गल दे मुनकिर नहीं हाँ कि हजूर ने नमाज जनाजा अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफिक दा नहीं पढ़िया, असी इस गल दे कदा मुनकिर, असी ने हजूर ने पढ़िया है। ऐसी गल्लां मैं लिखिया हुई ने, मैं वो वेख के बयान कर रहा हूँ। हुण इन्हूं मैं इल्जामी जवाब देवांगा। मैं आखांगा कि हजूर ने ते अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफिक दा जनाजा पढ़िया, ते तू क्यों जनाजा नहीं पढ़ना है? जो हजूर ने जो पढ़िया हजूर की सुन्नत इख्तियार कर,
सैयद आलम इमाम अंबिया दी सुन्नत इख्तियार कर। इमाम अंबिया ने तो नमाज जनाजा मुनाफिक दा पढ़िया, तू क्यों नहीं पढ़ना है? तू पढ़, वाबी दा पढ़, शिया दा पढ़, मिर्जाई दा पढ़, ईसाई दा पढ़, खतरी दा, हिंदू सिख तमाम दा पढ़। और इन्हां दा पढ़ाने वास्ते, जनाजा पढ़ाने वास्ते आदे इल्मी हिजड़े उलट फुलट दे बादशाह बंगाली बाबे नूं लै जा, इनू लैके जाके नमाज जनाजा पढ़ो, एक इमाम बन जावे, तुसी सारे मुक्तदी बन जाओ। जेड़ा इत्थे भाबी मरे, सिख मरे, हुजरा शाह मुकीम शहर दे अंदर ईसाई रहंदे ने, जेड़ा मरे ऐलान करा दो कि जेड़ा ईसाई मरे असीं नमाज जनाजा पढ़ावांगे, क्योंकि हजूर ने जो पढ़ाया है। तू क्यों नहीं पढ़ना है? अगर ईसाई काफिर मुनाफिक दा जनाजा पढ़ना शरीयत दे अंदर हुण, शरीयत दे अंदर यानी नाह तो बाद जायज होंदा ते साडा कोई इस्लाफ इस उत्ते अमल ते करदा? साडे इस्लाफ ने ते बद अकीदा गुमराह छोटा होंदा है मुनाफिक ते काफिर नालों। उनते नमाज जनाजे दी इजाजत नहीं, सैयद आला हजरत ते फासिक नाल सलाम करन दी इजाजत नहीं देंदे, ते उन्हां दे नमाज जनाजे दी कित्थे आप इजाजत देंदे होणगे? जालिमा तेनू मैं आना गुड़गुड़ी वजाया कर उत्थे बह के, उत्थे जेड़ा तेरा काम है जिवें लत्ता खिलार के तू बह जाने दे सज्जे खब्बे सारे ने पा लेने, तू ओ कम कीते कर, इन्हां गल्लां वाले ना। तेनू मैं आना कि अगर जनाजा पढ़ना, हजूर ने जनाजा पढ़ाया है, अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफिक दा, तू पढ़ा, आदे चेले नूं पढ़ा, मर्तबान डेडे लगे हो जावे, सारे जाके सिखों दा, हिंदुआं दा, ईसाइयां दा, मिर्जाइयां दा, सारे दा जनाजा पढ़ो। ये तू गल क्यों कीती? असीं जानने हैं तो इस गल नूं क्यों बयान कीता, इन्हां असीं पसे मंजर भी सारा जानने हैं। इल्जामी जवाब हो गया। हुण इस दे उत्ते मैं एक बदर मुनीर नूं गल करना चाहना वां। मैं ना बदर मुनीर साहब, तू ये दस, तू उसा नूर मोहम्मद साहब किबला ने चैलेंज फरमाया कि वाक़या करबो बला होते एक सही रिवायत पेश करो। वैसे लगता है तेरा हाफजा कमजोर है, दिमाग थोड़ा है, या तू गल नूं समझदा नहीं है, बस एवें धूड़ दे अंदर टट्टू छोड़ देना है। जो शेख मुकर्रम ने यह फरमाया जेड़ा मसला तुहाडे और साडे दरमियान मुख्तलिफ फी होया पे है, जेड़ा मसला करबो बला दे उत्ते वाक़या करबो बला जेड़ा पेश होया, उस तो बाद जेड़े हालात बयान कीते जांदे ने, इस दे उत्ते एक सही रिवायत पेश करो। और जेड़े रावियां दा जिक्र असी कीता है, इन्हां तो हट के तुसी वाक़या करबो बला साबित करके वखाओ। जेड़ा तू किते नहीं साला ते दावा ही नहीं, जेड़ा साडा दावा सी उन्हें तू छेड़िया ही नहीं। पता नहीं तेरा दिमाग कमजोर है, दिमागी तवाजुन कमजोर है तेरा, पता नहीं तेनू है कि केड़ी शै तेरे दिमाग च तू गल नूं समझदा नहीं है। तू बस सुन के असल तेरे अंदर इन्नी सलाहियत नहीं गल करन दी भी, ना तेरे को अरबी वारतां पढ़िया जांदियां ने, ना अरबी कुतब दा तू कदी मुताला कीता। तेरी मैं एक वीडियो सुनी है, इन्नियां खच्चां मारिया नहीं, अल्लाह दी इज्जत दी कसम करके आना, क्यों किताबां दे नाल जुल्म करना है? तू क्यों जुल्म करना है? मैं उर्दू पढ़ ले कर, जो तेन कुछ नहीं आती नहीं, जो आदि ना पढ़ना एवं सिर तुलना, एडा वड्डा मुहक्किक तुलसी बनने का की फायदा, मुहद्दिस अली पूरी बनने का की फायदा, या इमाम जलालुद्दीन सयूती जैसा बनने का की फायदा? मैं जो नहीं आती कुछ नहीं आती, जबान दराजी करनी उर्दू कर दे। और जी तू इबारत पढ़ता पे, तू इबारत तू सही साबित कर दे, जा जी तू पढ़ता पे लफ्ज़ां के अंदर जो पढ़ता पे जी तू सही साबित कर दे। वेख एवें जरा हवा के अंदर टट्टू छोड़ के जरा एवें लग पे। तू ये आख्या कि उस नूर मोहम्मद साहब ने रिवायत लाओ, तेन मैं दस दिया जो साडा दावा सी तू छेड़िया नहीं, जो तू गल की साडा दावा ही नहीं। ये तो हमेशा बेवकूफ की अलामत होती है, जो मुद्दे कोई दावा करे तो दावत बास हट के दूजी तरफ की जाए, तो ये कोई बेवकूफी है। साडा जो दावा है तू उहदे ते कलाम कर। असी आखे करबो बला दे जेड़े अहवाल हालात पेश किए जाने, इन्हें तो सही रिवायात पेश कर। तेरे तो सही रिवायत एक ही पेश नहीं की जा सकती सही सनद दे नाल। इत्थे मरातब सारी गल मेरे सहन च आ गई है। असी आखिए तो सानू सही सनद नाल हवाला पेश कर दे, ते आंदा है फलां इमाम ने लिख दिया, फलां इमाम ने हवाला लिख दिया, फलां इमाम ने हवाला लिख दिया। और मैं आख लवां जदों असी गल तेरे तो मुतालबा करिए सनद दा, उदों तू आखना वे कि फलां इमाम ने लिखिया होवे, फलां इमाम ने लिखिया होवे, ते मैं आखना वा जदों असी पेश करना है तू साडे तो मुतालबा क्यों करना है? जदों तू सनद पेश नहीं करना है असी क्यों करूं? जदों तेरे नजरिए के मुताबिक सनद कोई दलील नहीं, बस जेड़ा बुजुर्ग बयान कर दे बस दलील बन गई। ते फिर असी आखने हैं असी जो इमाम ज़ैनुल आबिदीन दी बात, इमाम ज़ैनुल आबिदीन दी बात की गल की, आंदा रिवायत सही पेश करो, सही रिवायत। उदों इन्हें सही रिवायत याद आ गई जदों असी गल्लां कीतियां ने, साडियां गल्लां दा जवाब दिता ही। असी आके सही रिवायात दे नाल साबित करके दे कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने बैत नहीं की। ये तो बात गल मशहूर है कि आपने बैत तोड़ी ही नहीं, तोड़ी उदों नहीं जदों बैत है सी। जदों साडे तो सही रिवायात दा मुतालबा करना है, फिर सानू भी सही रिवायात पेश कीतियां कर। हाँ जी, आओ जी नबी दी
नो हुण मैं तहकीकी जवाब देन लग्या सा। लो जी तहकीकी जवाब, तहकीकी जवाब है कि बुखारी शरीफ के अंदर ऐसे गल नूं बयान किया गया। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तो रिवायत वे बुखारी शरीफ किताबुल जनाइज़ सफ़हा नंबर 163, हाँ 163। इमाम बुखारी अलैहि रहमा फरमाते ने मा युकरहु मिनस सलाति अलल मुनाफिकीना वल इस्तिग़फ़ारि लिल मुशरिकीना सहीहुन। हद्दसना यहया बिन बुकैर हद्दसना यल्लैस व अन उकैर अन इब्न शिहाब अन उबैदिल्लाह इब्न अब्दिल्लाह अन इब्न अब्बास अन उमर इब्न अल-खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन्नहु क़ाल लम्मा मात अब्दुल्लाह इब्न उबैय दुइया लहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लियुसल्ली अलैहि फलम्मा क़ाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसबतु इलैहि वक़ुल्तु या रसूलल्लाह अतुसल्ली अला इब्न उबैय वक़द क़ाल यौम कज़ा व कज़ा कज़ा व कज़ा उअद्दिदु अलैहि क़ौलुहु फतबस्सम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व क़ाल अख़िर अन्नी या उमर फलम्मा अक्सरतु अलैहि क़ाल इन्नी खुय्यरतु फ़ख्तरतु लौ आलमु अन्नी इन ज़िदतु अला सबईना युग़फ़रु लहु लाज़िदतु अलैहा क़ाल फसल्ला अलैहि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थुम्मा सरफ़ फलम यमकुथ इल्ला यसीरन हत्ता नज़लतिल आयतानी। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर फरमाते ने कि जदों अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफिक मरिया रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बुलाया गया नमाज जनाजे वास्ते। फलम्मा क़ाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लेके आए, आप अगे बढ़े, आप खड़े हुए। फलम्मा क़ाम, आप खड़े हुए। वसल्लम, फलम्मा क़ाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप खड़े हुए। वसबतु इलैहि, मैं अगा बढ़िया। फ़क़ुल्तु या रसूलल्लाह, मैं आख्या या रसूलल्लाह अतुसल्ली अला इब्न उबैय, या रसूलल्लाह क्या तुसी उबैय इब्न अब्दुल्लाह बिन उबैय दा जनाजा पढ़ाने लगे हो। फ़क़द क़ाल यौम कज़ा व कज़ा कज़ा व कज़ा उअद्दिदु अलैहि। आप फरमाते ने, हज़रत उमर पाक फरमाते ने, मैं दिन गिनने शुमार कराने, दिना दी गिनती शुमार कराने दिना दी गिनती जो है वो मैं शुरू करा दी थी, दिना नू गिनना मैं शुरू कर दिता। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर हज़रत उमर पाक फरमाते ने कि जेड़े दिन सन उन्हां दी मैं गिनती शुरू कर दी थी। मैं कि या रसूलल्लाह, इसने फलां दिन फलां गल की, इसने फलां दिन फलां गल की। फतबस्सम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुस्कुरान लग पे। यही रिवायत अगे चलती पई है। और जदों आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नमाज जनाजा पढ़ा लिया, नमाज जनाजे तो बाद आप फरमाते ने फलम यमकुथ इल्ला यसीरन हत्ता नज़लतिल आयतानी मिन बराअह, सूरत बराअह दियां 2 आयतां नासिल होइयां। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर फरमाया वला तुसल्ली अला अहदिन मिनहुम मात अबदन इला कौलिहि व हुम फासिकून। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया वला तकुम अला कब्रिहि इन्नहुम कफरू बिल्लाहि व रसूलिहि। मौला सुने ने फरमाया तुसी इन्हां दी नमाज ना पढ़िया जे, इन्हां दी नमाज ना पढ़े जे। की मतलब कि नमाज जनाजा इन्हां दा ना पढ़िया जे। अला अहदिन मिनहुम, इन्हां विच कोई इनमें से कोई मर जाए। इला कौलिहि व हुम फासिकून, क्योंकि उन्हें फिस्क किया है। वला तकुम अला कब्रिहि, और इन्हां दी कब्र दे जाके कोल ना खड़ोया जे। इन्नहुम कफरू बिल्लाहि व रसूलिहि, मौला सोने ने सबब अगे बयान कर दिता, क्योंकि इन्हां अल्लाह दे नाल भी कुफर कीता है और अल्लाह दे रसूल दे नाल भी कुफर कीता है। आप पुत्र हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा जनाजा पढ़ाना नमाज जनाजे तो बाद नह आ चुकी, मौला सोने ने मना फरमा दिता। इन्हां विच कोई एक मर जावे तो इन्हां दी नमाज ना पढ़ाया जे। वला तो कुम अला कब्रिही, इन्हां दी कब्र दे कोल भी ना खड़ोया जे, इन्हां दी कब्र दे कोल भी ना खड़ोया जे। वला तो कुम अला कब्रिही इन्नहुम कफरू बिल्लाह, क्योंकि इन्हां अल्लाह और उसदे रसूल दे नाल कुफर कीता वे। हुण तू मैनू दस कि हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमाज जनाजा पढ़ाया, पढ़ावन तो बाद मौला दी वाहय आ गई कि हुण ऐन तो बाद इज काम नहीं होना।
नमाज नहीं पढ़नी, इन्हां दी कब्रां दे कोल नहीं जाना। उस तो बाद सहाबा दा अमल वखा, ताबीन दा वखा, तबा ताबीन दा वखा, असलाफ उम्मत किसे एक दा वखा कि किसी ने काफरां दा मुनाफिकां दा जनाजा पढ़ाया। उस वक्त ये आयतां जिहड़ियां ऐसा नाजिल ही नहीं सी होया, ये ते आयतां बाद विच नाजिल होईयां ने। हुण लिहाजा तू आखना में यजीद काफिर सी, यजीद दा जनाजा उसके बेटे नेक साले ने पढ़ाया, लिहाजा 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 हजूर अलैहिस्सलाम ने नहीं सी पढ़ाया। पढ़ाने के अंदर की जो हजूर ने पढ़ा दिता है, हजूर ने पढ़ा दिता है, फिर उन्हें नेक साले ने पढ़ा दिता, फिर की हो गया। आओ जी इसका एक क्लिप समाप्त करिए जी। आपने इसका क्लिप समाप्त कर लिया। ये वही गल आख रहा है जी मैं पहले तो इसकी बयान कर दी थी। कोई ये ना आखे कि तूने गल गलत बयान की, गल के अंदर खलते मबस किया है या गल के अंदर रद्दो बदल किया है, तब्दीली की है। इसकी गल का लुबे लुबाब यही है कि यजीद काफिर सी, उसका जनाजा किसी ने पढ़ा दिता ते ये हजूर अलैहिस्सलाम साबित है। मैं तेन आना बुखारिया और नाम मुरादा ओ कंजरा तू जड़ा है दलील जी पेश पिया करना है वो तो मनसूख हो गया, वो हुक्म ही मनसूख हो गया, वो गल्लां ही खत्म हो गई। हुण तेनों मैं एक होर गल करना, मैं इत्थे शराब की हुरमत पहले नहीं सी, शराब की हुरमत दा हुक्म बाद विच आया। लिहाजा कईयां ने पीती शराब ते तू पी क्यों नहीं पीना है? तेनों की हो गया? तेनों ये नहीं पता नहाई तो बाद फिर की होंदे ते अमल जरूरी हो जाता है। जिहड़ा करेगा उस तो कोई पकड़ नहीं होनी। अगर नहीं होनी तेरे नजरिए और अकीदे के मुताबिक, फिर शराब आप ही पी, आदे ढिड्डे नूं पिला, सारे रल मिल के मटके पीओ ताकि पता लगे पहले जायज रही है, बाद हुक्म आया है हुरमत दा। अगर तू एक कम नहीं कर सकना है तो तेनों इत्थे गल्लां भुल गईयां ने। उदों कमीनिया नाहज दा हुक्म ही नहीं सी आया, मना ही नहीं सी कीता गया मुनाफिकीन दे जनाजे तू। बाद अंदर ते मौला सोने ने फरमा दिता कि इन्हां दी कब्रां दे कोल भी ना खड़ोया जे, क्योंकि इन्हें अल्लाह दे नाल भी कुफर कीता है, अल्लाह दे रसूल दे नाल भी कुफर कीता है। फिर आंदा है कि अगर काफिर दा जनाजा पढ़ाने नाल कोई काफिर हो जाता है तो मुड़ चिश्ती साहब ने अपने बाप दा क्यों जनाजा पढ़ाया? हालांकि वो तो अल्लाह रसूल नूं गालां दिंदा सी। जिहड़ा अल्लाह रसूल नूं गालां देवे वो मुसलमान किवें रह सकदा है? इन्हें आपके प्यो का जनाजा पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया? पढ़ाया है कि नहीं? जेड़े लोग उहदे नाल नहीं जानते ने, एक दिन नहीं उन्हें प्यो की खिदमत की। पुछण वाले पुछदे सन, शायद के गवाह विच मौजूद बैठे ने, पुछण वाले पुछदे सन क्यों नहीं प्यो की खिदमत करदे हो? अहे जी अल्लाह रसूल नूं गालियां देंदा है, अल्लाह रसूल नूं गालियां देंदा है, असीं नाल नहीं रख सकदे। मैं आख्या जे सच्चे जे इस गल दे अंदर फिर दसो तुहाडा बाप काफिर सी या मुसलमान सी? अगर काफिर सी तुहाडे चिश्ती ने जनाजा क्यों पढ़ाया है? मैं आखांगा तेनों फिर एक इल्जामी जवाब देवांगा। मैनू बड़ियां तुहाडियां गल्लां दे जवाब देने आंदे ने, बड़े देने आंदे ने, तुसीं ये गल छड्ड दिओ बई सानू इन्हां जिहड़े तां जवाब नहीं आंदे। मैं तेनू बार-बार आखिया ना इल्जामी जवाब क्यों दे रहे? तुसीं इस गल नूं बड़ा पसंद करदे जे, बड़ियां गल्लां इल्जामी जवाब वाले करदे जे। मैं तुहाडी तबीयत नूं मैं ना जाना होर कौन जानदे? इल्जामी जवाब तू आने चिश्ती साहब दे वालिद साहब अल्लाह रसूल नूं गल्लां देंदे सन, लिहाजा जिहड़ा अल्लाह रसूल नूं गल्लां देवे वो तां हो जांदा काफिर। ते मुड़ चिश्ती साहब ने काफिर दा जनाजा पढ़ाया, ये मुसलमान किवें रह गए? तेरी हुण सारी गल उत्ते तबसरा कराना। इतनी वड्डी खच मारी कोई है तू है परले दर्जे की खच, तेनू पता नहीं भी मैं की गल की पिया बयान करना। ऐसा लोला बलोला है, पता नहीं तेरे दिमाग में की भरिया है, तूड़ी भरी हुई है, कूं भरिया हुआ है, किहड़ी शै भरी हुई है ना? मुरादा पहले गल नूं समझी देते है, जिहड़ा तू एतराज करना पिया क्या तेन उस शै की हकीकत का नहीं पता कि उन्होंने वाले साहब जिहड़े है सन उन्हों का ज़हनी तवाज़ुन सही नहीं सी, बिल्कुल ही खत्म हो चुका सी, ज़हन बिल्कुल है ही नहीं सी, बिल्कुल उन्होंने जिहड़ी सूरत है सी वो खत्म हो चुकी थी। और ऐसा बंदा शरीयत का मुकल्लफ ही नहीं होता, शरीयत का पाबंद ही नहीं होता, शरीयत उन्हें कोई पकड़ ही नहीं करती। बरोज़े क़यामत वाले दिन भी उन्होंने कोई पकड़ नहीं होनी। जो तो शरीयत कोई पकड़ नहीं करती, कुत्तिया तू क्यों पे हुक्म लाना है डंगरा? फिर अगली गल आ गई, तू आख्या चिश्ती साहब वो तो हो गए काफिर, पहले तो कुफर ते उन्होंने साबित कर, कुफर बनता किवें? लोलिया कुफर ते बनया तां जदों उन्हों का ज़हनी तवाज़ुन सही हो गई।
जिस बंदे का जहनी तवाजुन ही सही नहीं, उसने कोई शरीयत का किवें मुकल्लफ है? उन्हें ते अकल है ही नहीं, अकल है ही नहीं, बिल्कुल अकल तो खत्म हो चुकी है। वो तो शरीयत का पाबंद ही नहीं रहा ना। क्यामत वाले दिन उसते को इसके बारे सवाल होना है। जो शरीयत उन्होंने पाबंद नहीं कर रही तो कजरा तू क्यों पाबंद कर रहे हैं? शरीयत तो अगे बढ़ाने की कोशिश करना है तू। फिर तुमने चिश्ती साहब जड़े ने अगर इंज नहीं सी तो घरों बाहर क्यों कढ़िया? अगर सही तवाजुन खराब सी। हुण मैं तेनों एक गल करना वा, इत्थे फिर एक इल्जाम का जवाब देवांगा। 10 मुद्दत साके विशाह तुसीं बाहर क्यों कढ़िया होया है? साके विशाह जो गल्लां करदा है हुण तुहाडे खिलाफ क्लिप चलाए ने उन्हें, तो फिर की आख्या तुसी आखे ज़हनी तवाज़ुन सही नहीं है। जिसका ज़हनी तवाज़ुन सही ना हो उसकी बात को काबिल कबूल तो नहीं होती। बेवकूफ़ा जे साके विशाह तुहाडा आदे दी वारी है, ये ज़हनी तवाज़ुन खराब नहीं सी आंदे जे ज़हनी तवाज़ुन सही नहीं, ज़हनी तवाज़ुन खराब है, उनकी गल कोई काबिल कबूल नहीं। तो चिश्ती साहब किबला दे वाले साहब की किवें गल काबिल कबूल हो गई? फिर उस्ताद साहब किबला ने अपने वालिद साहब नूं घर दे अंदर रखिया है। जो अल्लाह रसूल नूं गालां निकलदियां सन ते किहड़ा मोमिन है जिहड़ा बर्दाश्त कर सकदा है कि मैं अल्लाह रसूल नूं गालां सुना? फिर ये नहीं सी कि आपने लावारिस करके छड़ दिता सी। आदे रिश्तेदारां कोल है सन, उन्हां दे आदे भरावां कोल है सन। हुण तू आखेगा जनाजा पढ़ना, चिश्ती साहब ने जनाजा क्यों पढ़िया? इल्जामन जवाब मरातिब शाह भी जनाजा पढ़ के आया सी, मरातिब शाह भी जनाजा पढ़ के आया, तेरा टिड्डे जनाजा पढ़ के आया सी कच पक दे इलाके दे अंदर। जे उस्ताद सब किबला ते जेड़ा हुक्म लावेगा तकफीर कीती तू, उन्हां दा ज़हनी तवाज़ुन खराब है, अल्लाह रसूल ने गालां कढ़िया काफिर हो गया, पक्की ठगी गल है। वो तो क्या काफिर तू बनाया उन्होंने काफिर। हुण अगली कर रही जो काफिर तू बना लिया तो फिर उन्होंने नमाज ना ते मरातिब शाह ही पढ़िया। दस हुण मरातिब शाह दे ईमान दा की करेगा? आप पुत्र तेन मैं सवाल देवां, तेन पता लग जाए भी गल करे दी किवें वे। तू गल कीती, तू ये गल कीती, आख्यो कि हजूर ने जनाजा पढ़िया। मैं तेन इल्जामन जवाब दिता सिख खत्री हिंदू मिर्जाई जितने इतने वसदे ने सारियां दा तू नमाज जनाजा पढ़िया करो। तेरा मरातिब शाह पढ़े, तू बड़ सारे चेले चमचे कच्छे जिन्ने है जे सारे लोले बलोले जिहड़े उत्थे जमा है जे सारे तुस नमाज जनाजा पढ़िया करो, क्योंकि हजूर ने पढ़िया। हजूर की सुन्नत तुहानू की है, तुसीं क्यों नहीं अदा करदे हजूर की सुन्नत? अगे तेन तहकीकी जवाब दे दिता कि नाहज आ गई। नाहज तो बाद तू साबित करके दे सहाबा विचों ताबीन विचों तबा ताबीन विचों असलाफ उम्मत विचों आइम्मा किराम विचों किसी एक दा ये अमल वखा कि उन्होंने काफिर दा जनाजा पढ़िया। जा अगर नहीं पढ़िया तू इन दलील ते हुज्जत क्यों बनाना है? तू इमाम बनने की कोशिश करना है? अब उठा मसनदी दाल खुदा दा खौफ कर, खुदा दा खौफ किया कर। तेरे खुदा दा खौफ आ ही नहीं सकता, तेरी हालात और कुछ और हो गए हैं। जिहड़ा तेरा काम है तू बस वो काम किया कर। अगे नसीरा जिहड़ा है उसकी भी एक बकवास आदे ने सानू राफजी आख्या जाता है, सानू राफजी आख्या जाता है, चीकते ने। मैं ना तुम राफजी ना कि और दसो की आखिए? यहूदी आखिए, मिर्जाई आखिए, खतरी आखिए, केड़ी शय आखिए? दसो तुम राफजी ना कि और केड़ी शय आखिए? तुसी आदे काम ते मुसलमान वाला कहिए कि चंगा करदे नहीं जे तुहानू जिसदी बना दे सी आखिए मुसलमान पाक मोमिन, काम ते तुसी करदे जे सारे दूजे। फिर आखणगे सानू आला हजरत नाल बड़ा प्यार है, आला हजरत नाल बड़ा प्यार है, आला हजरत दे शेर ही पढ़ेगा। तेन मैं बुखारे दा चढ़ाए बांस, ये तू वेख लवी। उसा नूर सब तेन चढ़ाया सी थल्लों, मैं तेन चढ़ा रहा उत्तों। थल्लों वाला तू पचा गया से क्योंकि तेरा जिगरा बड़ा खुला है ना। हुण मैं उत्तों टपा रहा तो थल्लों ही लग्या जाएगा, बुखारे वाला बांस ते चढ़ गया। आ फिर तेन मैं जड़ा हुण फिर बरेली दा बांस चढ़ाण लग्या ही ते हुण तू पचा के वखावी। उन्हें तो एक पासों चढ़ाया सी, मैं उत्तों ही चढ़ाण लग्या, बुखारे दा उत्तों चढ़ाया ते आला हजरत दा तेन थल्लों चढ़ाण लग्या, हुण पचा के वखावी मैनूं। फिर कमीने आ तेनू शर्म हया नहीं आती? जेड़ा कुत्ता उठदा है, जेड़ा कुत्ता उठदा है, जेड़ा कुत्ता उठदा है मेरे शेख मुकर्रम नूं बक बक करदा है। अल्लाह मैनू ताकत देवे तुहाडे गुद्दियां दे विचों मैं जुबान खिंच लवां। बांदरो कोई तमीज़ को नहीं, कोई शऊर को नहीं भी किस तरीके नाल तुसीं गल करनी है। अगर तुहाडे हिम्मत और जुर्रत है, कोई ताकत है, आओ साडे नाल बहो गल करो, तुहाडे इलम दा पता लगे कि तुसीं वाकयातन मैदान दे मर्द हो। तुसीं मैदान दे मर्द ते नहीं जे,
ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਜੇ ਲੋਂਡੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਜੇ ਹੀਜੜੇ, ਤੁਸੀਂ मैदान ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੀ सूरत ਤੇ ਉਹੀ ਹੈ। हमेशा मर्द ਨੂੰ ਜਦੋਂ चैलेंज ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਸੇ मकाम ਤੇ ਉਹ मैदान ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। कदी कदी सुने ਕਿਸੇ ਖੁਸਰੇ ਤੇ ਹੀਜੜੇ ਨੂੰ ਕਬੱਡੀ ਲੜਦੇ ਆਇਆ, सुने कदी ਵੀੜੀ ਫੜਦੇ ਆਇਆ, ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਉਹਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਜੇ ਡਰਾਮੇ, ਕਰਦੇ ਜੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਜੀ सोशल मीडिया ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ, ਬਸ ਅਸੀਂ ਕਹਾਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਤੁਹਾਡੀ ਕਹਾਣੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੱਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਸਾਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਏ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਤੂਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਕਰਤੂਤ ਤੁਹਾਡੇ, ਉਹ ਕਰਤੂਤ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ अन करीब वाज़ेह हो जाने। की आख्या मैं कि मैं चढ़ान लग्या हुण वांस बुखारे दा तेन उत्तों चढ़ाया नवीदी आ तू हुण इन नसीरे नूं बचा के विखावी, इहदा वांस भी तेनू देण लग्या थल्लों, आ मैनूं बचा के विखा तू। पहले नवीदी दा नसीरी दा बयान जिहड़ा उसने बोले है, गग्गो मंडी जुम्मा पढ़ा रहा है, उसके अंदर आखदा है गालिबन 9 मिनट का क्लिप ते 6 मिनट ते 20 सेकंड ते गल करदा है। अरे हम शादी क्यों नहीं करते, हम शादी क्यों नहीं करते और क्यों नहीं करने देते। 2 लफ्ज़, हम शादी क्यों नहीं करते और क्यों नहीं करने देते। मालूम होया इस गल तू कि तुसी इस गल ते खुश नहीं जे, राजी नहीं जे, रोक दे क्यों जे। मैं पूछना वा हर शय दी असल दे अंदर ते इबाहत होंदी है, तू दस केड़ी शय तू मना कर रहे हैं, केड़ी इंदी तेरे कोल नस और दलील आ गई है कि मुहर्रम दे अंदर शादी नूं मुमानित करार दिता ही। तेरे कोल केड़े बुजुर्ग दा इल्हाम आया जिन्हें तेनू आख्या कि जाके, हाँ इल्हाम ते नहीं आया, मरातिब शादा तेरे वाले एहतिलाम जरूर आया जिसकी वजह तू जेड़ा तू ये आख रहा है कि मुहर्रम के अंदर हम शादी नहीं करने देते, ना हम करते हैं। ये मरातिब शादा की होया, एहतिलाम आया तेरे विच जिसकी वजह तू ये बक कर रहे हैं। आगे आता है बदमज़हब, नबी की आल का दुश्मन, सहाबा की मोहब्बत का दावादार। ये लफ्ज़ इन्होंने आता है बदमज़हब, नबी की आल का दुश्मन, यानी जो शादी तू रोके और शादी तू जड़ा है आखे भी मुहर्रम के अंदर शादी करो और लोगन भी तरकीन करे, खुद भी करे, उन्होंने पर उन्हें की भौंक रहे हैं। आंदे बदमज़हब, नबी की आल का दुश्मन, बदमज़हब और नबी की आल का दुश्मन। मालूम है जिन्हें बुजुर्गों ने रोके ने वो बदमज़हब भी है ने ते नबी की आल के दुश्मन भी है। फिटे मुंह तेरे ते सोड़ा। सहाबा की मोहब्बत का दावेदार, सहाबा की मोहब्बत का दावा करना है। आल का दुश्मन, सुन ले कि हम शादी से रोकते भी हैं वो करते भी नहीं। मिसाल देना, एक मिसाल दे दी तेरी पुट्ठी खोपड़ी, तेनू कोई पता नहीं किस बांदर ने आके इस मसले ते कलाम कर। तो है वैसे जड़ा दा जनाना जिहा मिजाज, आने शोखियां मारना है, कदी इधर हाथ मारना है, कदी उधर हाथ मारना है, कदी फलां कपड़ा छुड़ाना है, कदी फलां छुड़ाना है। तेरा मिजाज असी नहीं जानते, और कौन जानता है। अगर आंदा है मिसाल सुनो मेरी तरफ, अगर तेरे घर में तेरे बाप का जनाजा पड़ा हो, अगर तेरे घर में तेरे बाप का जनाजा पड़ा हो और उसका एक बेटा कराची में रहता हो, एक बेटा घर में हो, बाप की मैयत के सामने हो, क्या दूसरा बेटा जो कराची में है वो शादी का दावा करेगा? पहली गल ये जी बकवास कुत्ते दी भौंक मारी है, कि भौंक मारी है। सानू ये गल्लां सानू नहीं पता कितों तो बोलना है। हनीफे मिरासी ने बकवास मारी है, उसी दी गल नूं सुन के तू बयान कीता ही। सी जानने आ तुहाडे अंदर इन्नी हिम्मत नहीं। मैं अखां नाल वेखिया सी तुसीं जिहड़ा संदा बयान करदे हो, संदा कींदियां करदे हो, ये बदर मुनीर दियां करदे हो। मैं अपने अखां नाल वेखिया है संदा जिहड़ियां लिख के बयान करना है तां पुत्तर कींदियां करना है, बदर मुनीर दियां करना है। जिहड़ी आ तू बकवास मारी, ये तू हनीफे मिरासी दी बकवास मारी, उस ते लफज ने तू अगे नकल कीते। हुण तुसीं किया क्या, ना असीं शादी करन देने आ, ना असीं रोकने शादी तो रोकने आ, ना असीं शादी दा हुक्म देने आ। करो बदमज़हब ने जिहड़े रोकदे ने, नबी दी आल दे दुश्मन ने, सहाबा दे नाल मुहब्बत दे दावा करन। आओ जी
आला हजरत असीमुल बरकत शाह इमाम अहमद रज़ा खान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु दा तेनों चढ़ान लगियां वांस पचावी हो बड़ा मुहब्बत है। हमें ना इमाम की कोई जरूरत नहीं, हमें ना इमाम की कोई जरूरत नहीं। मैंने तू सुरा क्यों नवा इमाम पिया बनना में आला हजरत तू ते पूछ के वेख शादी दे मुतल्लिक। मैं प्रिंट कढ़ाया है नेट तो, मेरे को फतवा रिज़विया शरीफ मौजूद नहीं सी। आप तो 3 सवाल ने फतवा रिज़विया शरीफ जिल्द नंबर 14 जिल्द नंबर है गालिबन 24, हाँ 24 जिल्द है, जिसके अंदर 3 सवाल हुए ने। मसला नंबर है 75 ता मसला नंबर 175 ता 178। क्या फरमाते हैं उलमाए दीन व खलीफा मुरसलीन मसाइल ज़ैल में बाज सुन्नत जमाअत आशरा 10 मुहर्रम हराम को ना तो दिन भर रोटी पकाते हैं ना झाड़ू देते हैं, कहते हैं कि बाद दफन ताजिया रोटी पकाई जाएगी। एक सवाल। दूसरा सवाल, इन 10 दिन में कपड़े नहीं उतारते। 2 सवाल। तीसरा सवाल जिहड़ा तेरे ते नेज़ा वजना है वो माहे मुहर्रम में बया शादी नहीं करते, तो मुहर्रम शरीफ के अंदर शादी नहीं कर दे। तू की आख्या, तू ही ते यही आख्या कि हम क्यों नहीं करते। आप तो सवाल होया मुहर्रम में शादी नहीं करते, तू भी यही आखने हम मुहर्रम में शादी क्यों नहीं करते। मालूम होया जेड़ी गल तू कर रहे हैं, जिस गल का तू दावा कर रहे हैं और अपना मजहब बना रहे हैं, ऐसे दे मुतालिक आला हजरत तू सवाल होया, तेरे मजहब के मुतालिक होया, तेरे मजहब तो मुतालिक होया और क्यों नहीं करने देते। खुद भी नहीं कर दे और दूसरे भी नहीं करने दे। तेरा जो मजहब और नजरिया और अकीदा है इससे मुतालिक आला हजरत अजीमुल बरकत अच्छा इमाम अहमद रज़ा खान बरेलवी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तो सवाल होया। आपने फिर की फरमाया अल जवाब दिता आप फरमाते ने पहली तीनों बातें सोग हैं। पहली 3 गल्लां जड़ियां ने केड़ियां गल्लां कि सुन्नी जड़े ना झाड़ू देंदे ने ना आंदे ने असीं रोटी पकावांगे ते दफन तो बाद पकावांगे, ओ 10 दिन कपड़े शपड़े नहीं पहनदे, इवें लगे रहंदे ने कि इमाम हुसैन है दुनिया तो चले गया, इमाम हुसैन दे नाल जुल्म होया, सितम होया, फलां होया, वो जिहड़ी फुजड़ी हालत बना के गम मनाउंदे ने और मुहर्रम में शादी नहीं करते। ये तीसरा सवाल है। आप फरमाते ने पहले तीनों बातें माहे मुहर्रम में शादी नहीं करते। तेरा मजहब भी यही, तेरा नजरिया भी यही, तेरे दिल शाह का भी नजरिया यही कि 3 गल्लां जड़ियां हैं ने। हुण आप तो इसके बारे सवाल है, आपने की फरमाया पहले तीनों बातें सोग हैं और सोग हराम है। सोग किए हराम है। तू ते आना मेरा नजरिया आला हजरत ताला है, मेरा नजरिया आला हजरत ताला है, मेरा मजहब आला हजरत ताला है, सानू नवे इमाम दी लोड़ नहीं। मैं ना कुत्या तेरा नजरिया किथे आला हजरत नाल है, तेरी फिक्र आला हजरत नाल नहीं। तुसी यहूदियां दी जोलियां दे अंदर जाके बहंदे जे, आला हजरत ते यहूदियां दे नाल बड़ा मुखालफत रखदे सन, तुसी उन्हां दे नाल बहंदे जे, उन्हां दे बकायदा खोल जाके बहंदे जे जोड़े यहूदियत नूं तकवीयत और इस्लाम उन्हां नूं आखदे ने। कुछ ते शर्म कीता करो, कुछ ते शर्म कीता करो। आओ जी ऐसे नसीरा परवीन का क्लिप समाप्त करिए। देते क्यों नहीं करते या क्यों नहीं करने देते। ओ बदमज़हब और नबी की अहले बैत का दुश्मन, सहाबा पाक की मोहब्बत का दावेदार, नबी की अहले बैत का दुश्मन, सुन ले। तुझे दूसरी तरह समझाना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन एक सादा सी मिसाल सुन ले मेरी तरफ कि अगर तेरे घर में तेरे बाप का जनाजा पड़ा हो, सुन रहे हो मेरी बात, तेरे घर में तेरे बाप की मैयत पड़ी हो और तेरे घर में बाप तेरे की मैयत हो, एक उसका बेटा कराची में रहता हो, एक बेटे के घर बाप की मैयत है, दूसरा बेटा उठकर दावा करे मैं शादी करना चाहता हूं। जी हाँ, आपने इसका क्लिप समाप्त कर लिया। उस दिन अंदर की आखदा है, जिहड़ियां गल्लां मैं बयान कीतियां ने बोलियां ने
वही गल्ला हम शादी क्यों नहीं करते और क्यों नहीं करने देते, और बद मजहब, नबी की आल का दुश्मन, सहाबा की मोहब्बत का दावेदार, नबी की आल का दुश्मन। सुन ले ये उसके अल्फाज ने, इस अंदर जिन्हें इमामा ने रोकया कि शादी नहीं, जिन्हें इमामा ने रोकया कि लफज नहीं बोलने चाहिए, उन्होंने बद मजहब भी आखिर है, नबी दी आल का दुश्मन ही आखिर है। शाबाश पुत्र, होर मर्तबा इंशाअल्लाह तू जरा फैज ले, फैज दे तेरे को इहतलाम आ रहा है, मरातब शादा होर कोई नहीं आ रहा। अच्छा तू आना इस महीने के अंदर इमाम अली मकाम ते जुल्म होया तो राम दी हुई शहादत, अगर आखे जुल्म दी बिना ते असी शादी तू मना करने, मैं आखना वा जिन्ना वड्डा मकाम होवेगा उन्नी वड्डी ताजीम होवेगी। क्या सिर्फ इमाम अली मकाम ते जुल्म होया? नवासा रसूल सिर्फ हजूर दे सहाबा नाल जुल्म नहीं होया, हजूर दे किसी और अहले बैत नाल जुल्म नहीं होया, सिर्फ जुल्म होया ते इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दे नाल होया है। अगर इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दी जिन्हां दिनां दे अंदर आप दी शहादत मुबारक होई है, उन्हां दे अंदर शादी नूं तू आना मनावे। हुण आप तो वड्डे ने इमाम हसन, जिन्हां दिनां दे अंदर इमाम हसन दी शहादत मुबारक हुई है, आप दुनिया तो तशरीफ लै गए ने, फिर उन्हां दिनां दे अंदर भी शादी ना कर, मुहर्रम दा दिन भी गया, इमाम हसन पाक दी शहादत वाला माह भी गया, वो दिन भी गया, क्योंकि छोटे भरा दा गम है ते वड्डे दा नहीं। क्या वड्डे ने तुहाडे कोई बकरियां मारियां ने, वड्डे भरा ने कोई तुहाडियां जायदादां खोईयां ने, वड्डे भरा दे नाल क्यों प्यार ते मुहब्बत दा दावा नहीं करदे जे? मालूम होया ओही रफजियत, ओही रफसियां वाला अकीदा, वो भी मुहर्रम दे अंदर शादी तू मना करदे ने, वही इमाम हुसैन दे गम दी गल करदे ने, इमाम हुसैन दे दुख दी गल करदे ने। हर एक शिया मजहब वाला यही बकवास मारे जिहड़ी तू मारी है, पर सुभान जाइए साडे आला हजरत तू आपने फरमाया तिन्ने गल्लां सोग ने, ये तिन्ने गल्लां सोग ने, और सोग की है? सोग हराम है। अगे आगे इमाम हसन तो वड्डे ने, उन्हां दे बाप मौला अली, लखा इमाम हसन हुसैन होवन, लेकिन मौला अली दे मकाम नूं नहीं पहुंच सकदे। मौला अली दा जिस दिन दे अंदर मौला अली पाक दी शहादत हुई है, उस दिन काम क्यों नहीं करना है? उस दिन तो बाकायदा आख्या जाता है जश्न मालूद काबा, जश्न मालूद काबा, उस दिन दा ना रखा गया है। आखते मौला अली दे दिन जिस दिन आप दी शहादत हुई, लिहाजा उस दिन भी शादी मना है। फिर मौला अली तो अगा ने हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप दा मकाम मज़हब अहले सुन्नत व जमात के मुताबिक तरतीब जिस लिहाज नाले मौला अली तो पहला जिहड़ा नंबर है वो सैयदना उस्मान गनी दा है। जो उस्मान गनी सरकार ते उत्ते जुल्म भी होया वे, आपनूं बेदर्दी दे नाल शहीद किया गया वे, पानी भी बंद किया गया वे, हर तरह का जुल्म किया गया वे सहाबी रसूल दे नाल। अगर इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दा तेनों जुल्म याद है वे, उन्हां दे दिन शहादत वाला याद है, ते हजरत उस्मान गनी दा तेनों क्यों नहीं याद? क्या उन्हां तेरियां बकरियां मारियां ने? सहाबा नाल बुग़्ज़ नहीं ते और की है, सहाबा नाल अदावत नहीं ते और की है। जेड़ा कम इमाम अली मकाम नाल होया वे, इवें दा कम हजरत उस्मान गनी दे नाल होवे। इमाम अली मकाम दे सबीला चलाना है, तेनों हजरत उस्मान गनी दी सबील नजर नहीं आउंदी? उन्हां दी सबील तू क्यों नहीं चलाना है? सानू चलांदा है बांदरा, तू किसी होर दे गए चलाकियां कीतियां कर। अल्हम्दुलिल्लाह चिश्ती फकीर ओ मर्दे कलंदर है जिन्हें तुहाडे दादे परदादे जिहड़ी यहूदीयत ने दा यहूदी उन्हां नूं नत्थ पा दित्ती ते तुसीं किहड़ियां सईयां हो, तुसीं की समझदे हो? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह असीं भी चिश्ती फकीर दे दर ते रहे हां। हाँ जी अगे उस तो बाद जनाब सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप दा भी शहादत मुबारक हुई, विसाल मुबारक होया, जिस दिन अंदर होया उस दिन अंदर शादी दी मुमानियत बयान कर। सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस दिन दुनिया तो तशरीफ लैके गए ने, जमहूर अहले सुन्नत व जमात दा इस गल ते इत्तिफाक वे, आप जिस दिन दुनिया तो तशरीफ लैके गए ने वो 12 रबीउल अव्वल शरीफ थी, ते 12 रबीउल अव्वल शरीफ ते जलसे जलूस कढ़ना है। पिछले रबीउल अव्वल शरीफ तुसी जलूस कढ़िया है, बुटियां ने खूह तो लैके ते चौक गुजरा शाह मुकीम तक गए जे, ते तेनों सैयदुल अंबिया दे दुनिया तो जान दा दुख नहीं। इमाम अली मकाम दा ते है जे, इमाम अली मकाम दा ते है, उम्मती दा दुख करदा पिया ते नबी दा नहीं करना पिया। जिहड़ी शै नबी उम्मती वास्ते जायज़ करार दित्ती बैठे हैं ते नबी वास्ते क्यों नहीं करना है? जिस शै दी ममानियत उम्मती वास्ते है वे ते नबी वास्ते क्यों नहीं? मालूम होया तुहाडे अंदर राफजियत पूरी तरह वड़ चुकी है, तुसी बच के ते वखाओ कि साडे अंदर राफजियत है ही नहीं। एवें तुसी टंगोसले मारदे जे ये आला हजरत पुत्र आला हजरत
आला हजरत कोई आम नहीं सी, तुहाडे जै चबलां ते लोलियां बलोलियां नूं आला हजरत समझा जाएगा। आला हजरत तुहाडे जैसे लोलियां बलोलियां नूं जिहड़ा दा वो समझ नहीं आ सकदा। ये चिश्ती फकीर दे दर ते जिहड़े रहिंदे ने और चिश्ती फकीर नूं आला हजरत समझ आ सकदा है। तेरा भी जवाब मैं दे दिता, दुरा देना इल्जामन जवाब। उस दिन इमाम अली मकाम की शहादत हुई ते बाकी हजूर दे सहाबा की शहादत नहीं हुई, सैयद अंबिया दी हुई है। फिर अगे अल्लाह दे नबी आए ने जिहड़े दुनिया तो तशरीफ लैके गए ने, और उन्हां दा भी फिर गम क्या दुख कर काफरां ने उन्हां दे नाल भी जुल्म और सितम कीते ने, हर एक दे नाल होए ने। कल्ला तेन इमाम अली मकाम दा जुल्म तेन याद आया, बाकी किसी दा याद नहीं आया। हाँ मैं एक तेन हवाला देना, आदे मर्तबान नूं सुना देवी, उन्होंने बयान कर देवी, उन्होंने मेरा पैगाम दे देवी। उन्हें आखी जिंदे बारे आंदा से खाजा खाजगान खाजा नूर मोहम्मद मुखड्डी, जदों इन्हें शौके के खिलाफ जलसा लाया तो बढ़िया रागा ला के आंदा सी, खाजा खाजगान खाजा नूर मोहम्मद मुखड्डी। मैं दसना वा खाजा नूर मोहम्मद मुखड्डी की आंदा है। उस्ताद सब गल करन ते तुहानूं आग लग जाती है, उतों तो लैके थल्ले तक सारे नूं लगदी है। पता नहीं तुहानूं मसला की है। ये मेरे हाथ के अंदर है अकीदा उल मुहिब्बीन शरीफ, मलफूजा हज़रत ख्वाजा खाजगान ख्वाजा शाह मोहम्मद अल्लाह बख्श तौसवी रहमतुल्लाह अलैहि। जामे करने वाले कौन ने मलफूजात नूं? हाफिज नूर मोहम्मद मुखड्डी, जिन्हां दे बारे मर्तबान पढ़दा सी ख्वाजा खाजगान ख्वाजा नूर मोहम्मद मुखड्डी। आंदा सी शौकिया हुण मदरसे कौन रख के बैठा है? मैं तेनों दसना है कि तू मदरसे के अंदर की रख के बैठा है। आप की फरमाउंदे ने? आप फरमाउंदे ने रवाफिज दे मुतालिक गुफ्तगू हुई, शुरू हुई। आप मौलवी दे नाल मुखातिब हुए, फरमाया अगर आइम्मा कराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन पर जुल्म हुआ, आप फरमाया हाँ आइम्मा कराम उत्ते जुल्म होया है, लेकिन वो एक मुअताद जुल्म था। और वो जो जिक्र करते हैं कि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जिस्म मुबारक ऐसा जुल्म किया गया कि इनके पहलू मुबारक पर हड्डियां बाकी ना रहीं, फरमाया ये सब बहुतान है। जिस तरह तुसी आंदे जे कोड़े दौड़ाए गए, फलां हो गया, ये हो गया, वो हो गया, आप की फरमाउंदे पैने? एक तेन मैं कादा वांस चला रहा, ये वांस तोसे शरीफ का चढ़ा रहे हैं, तोसे दा सारे वांस जिगर तो तुहाडे खुले ने, नसीरे तेरा तो छोटे लाल का जिगरा बड़ा खुला है, बड़े बड़े तू वांस चले नहीं, छोटे लाल भी पता नहीं किंदे किने चले नहीं। अगे आप फरमाते हैं कि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का सर मुबारक काट कर अपने साथ ले गए थे। बाद आपने फरमाया वो ये बोतान इसलिए लगाते हैं जेड़ा आखदे ने इमाम अली मकाम दा सिर कट के नाल ले गए सन, सारिया गल्लां आपने फरमाया ये बोतान इस वास्ते लगाते ने ताकि लोगों को गिरिया रोना तारी हो जाए। ये गल्लां क्यों कर देने? ताकि लोगों के की हो जावे, रोवन वाली कैफियत तारी हो जावे। मैं ना मर्तबाना ओ मर्तबाना, हुण तू पढ़ी ना खाजा खाजगान खाजा नूर मोहम्मद मुखड्डी, आए तो मुखड्डी हुण तू सिरा वांस, लेकिन तेनों की वांस चढ़ाइए? तेनों तो होर शायद कोई तेनों चढ़ानी पवेगी कि तेरा जिगड़ा ही बड़ा खुला है बाकियां नालों। लिहाजा सारिया गल्लां मैं कर दित्तियां। अगर किसी के अंदर हिम्मत और जुर्रत है और कोई किसी के दिल के अंदर मर्तबान की खैरत है तो बोलेगा, अगर बेगैरत जे फिर नहीं बोलते। तुसी गल्लां फिर मुख्तसर करके बयान कर देना। मर्तबान दे झूठ की गल की, झूठ होंदा इतने मारदा ला तादाद, वो मैं उस्ताद साहब किबला दी किताब विच बयान किया। आप फरमाया कि जिहड़ी बैत दा मुतालबा होया वो बैत खिलाफ शरा थी, इमाम दी शान नहीं सी, इमाम दी तोहीन सी, बल्कि दीन दी भी तोहीन सी अगर वो बैत कर लेंदे। लेकिन मुदस्सिर शाह की आंदे इमाम कर लेंदे तो कोई हर्ज नहीं सी, इस दे अंदर खच मारदा है तो सब तो वड्डी खच तो होई है। उस तो बाद नसीरा परवीन आई, नवीदा परवीन आई। नवीदा परवीन की गल बयान करती मैं, क्यों आखदा है कि मुनाफिकीन कुफार दा जनाजा पढ़ाना जायज़ है, क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलाम ने नहीं सी पढ़ाया। वो बुद्धू और टुकर जाबो मुल्ला और मुर्दे खोर बना बुखारी शरीफ कभी देखी आई, देखी होवे तो फिर तेरे मैं दसां आ बुखारी शरीफ मेरे हाथ दे अंदर, इस दे अंदर यही गल मौजूद है। तेनू होर की हवाला देवां? आ बुखारी शरीफ देख ले, इनू पढ़ ले, ए बुखारी शरीफ है
इस अंदर इमाम बुखारी ने एक बाब भी बन दिता, जिस बाब के तहत सारी गल नूं जिक्र भी कर दिता। उन्हें फरमाई दिता कि नाहज उतरी, मौला सोने ने हुक्म फरमा दिता इन्हें जो कोई एक मर जावे इन्हां दे नमाज जनाजे ना पढ़िया जे, इन्हां दी कब्र दे करीब ना जाया जे, क्योंकि इन्हां ने अल्लाह और उसके रसूल दे नाल की कीता, कुफ्र कीता। इल्जामां ने भी तेनों जवाब मैं दे दिता। उस तो बाद आ गई नसीरा परवीन जेड़ा गल्लां कर दी, आखदी है कि आखदे कि हम जो है ना शादी करते हैं ना करने देते हैं। मैं उनवाना वहाँ सैयद आला हजरत दा ए फतवा मेरे हाथ के अंदर मौजूद है। आपने फरमाया सोग हराम है और सोग मनाना खसूसन मुहर्रम के अंदर ये रवाफिज का काम है, अहले सुन्नत व जमात का काम नहीं। उस तो बाद एक हवाला मैं पेश किया गिदाउल मुहिब्बीन शरीफ का। आपने फरमाया जिस तरह बयान किया जाता है करबला के अंदर इतना जुल्म होया कि हड्डियां चूरो चूर हो गया, घोड़े दुलाए गए, फला किया गया, ये किया गया, सब की बहुतान है। हुण नवी दिन मैं काड़ा वां चढ़ाया, बुखारे का चढ़ाया, उन्होंने मैं आख्या तो उत्तू तेनों तुने हुण तू मैनूं पचा के विखावी, सामने इवें दे लफ्ज़ां ते मजबूर कर दे जे तुसी। तुहानूं आख्या जो है तमीज़ ना रहे करो, असलाफ दे उत्ते तोहमत इल्जाम इन्ने तोहमतां लांदे जे, असीं तुहाडे खिलाफ ना बोली ते होर की करिए दसो। इंज दा अमल जेड़ा ना सहाबा दे अंदर होवे, ना ताबीन दे अंदर होवे, ना तबा ताबीन ने किसी दे अंदर जेड़ा अमल ना होवे उन्होंने दलील बना देना। ना ही आ गई, ना ही दा जदों हुक्म आ गया फिर तो पीछे कोई गल ना रही, वो हुक्म मनसूख हो गया, वो अमल मनसूख हो गया हजूर दा। अगर तुहाडे नज़दीक हुज्जत और कायम हुज्जत और दलील है तो सारे जे रहन तुसीं एक काम करो, बाबियां दा पढ़ो, दे बंदियां दा पढ़ो, शियां दा पढ़ो, सारियां दा नमाज़ां दा पढ़ो। फिर उस तो बाद नसीरे मैं चढ़ा दिता या आला हज़रत दा, लेकिन वो छोटे ला दी आदत बड़ी छोटे छोटे वांस लैण दी, लेकिन आ जो चढ़िया था हुण मैं उम्मीद करना कि बोलेगा नहीं तू, तेरे अंदर कोई गैरत और हया हो, लेकिन गैरत हया ते फितरती तकाजा जिसके अंदर होवे जिंदे ना होवे उहदे विच ना होवे। फिर लेकिन तू मैनूं इस गल दा जवाब देना ही कि आला हज़रत फरमावन सोग है ते सोग हराम है ते अहले सुन्नत व जमात सोग नहीं मनांदा। अहले सुन्नत व जमात दा 3 दिनों तो इलावा सोग दी कोई इजाजत कोई नहीं, और मुहर्रम के अंदर हाल सार तू सोग मनाना है। और नसीरे नूं एक मैं और गल करना, तू ने घर के अंदर लाशा पे आवे, मैं ना तेरे घर के अंदर केड़ा लाशा पे है, केड़ी लाश पई है जिसकी वजह तू सोग मना रहे हो और शादी नहीं कर रहे हैं। आना मिसाल देना मेनू दस दे सके केड़ी इनकी लाश पई है, तू मिसाल दी लाश घर के अंदर पई, केड़ी तेरे अंदर घर के अंदर लाश पई। हाँ मसनूई लाशां ते पईयां ने, जिवें शिया इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दा जिस्म मुबारक बना के ते रोंदे ने ते पिटदे ने, सारा कुछ करदे ने, किधरे सिर ला लेंदे ने, किधरे बाजू ला लेंदे ने, सारा कुछ करदे ने। तुसी भी वही काम कीता होया है, तुसी भी उवें मसनूई बुत बना लेंदे जे, बुत बना के ते फिर आंदे जे साडे घर ते लाशा पिया है, असी किवें शादी करिए, फिटे मुंह तेरे ते। मिसाल दे कोई चज दी मिसाल दे, जिस दे घर लाश पई होवे, तेरे घर कोई लाश पे तू क्यों नहीं कर रहे हैं? तेरे घर कोई लाश, हाँ जिस दे घर लाश पई चल ए बिल फर्क तेरी मन्नी जाए, तेरी घर अगर मन्नी जाए ते लाश जिस दे घर पई दोस्त दे घर दी गल, तेरे घर केड़ी लाश पई है, किंदी लाश पई है मैनूं दस दे सही। हाँ एक है मर्तबान दा पुत जेड़ा था, वो मर्तबान पहला जेड़ा है सी ओते गया मर, हुण मुर्दा मर्तबान जिंदा दी सूरत च लग्या फिरदा है, उनका बुत है जे, उन्होंने सारी जिंदगी रोंदे रहो ते जो कुछ करना जे उनदे नाल करदे रहा जे। आ हवाला भी मैं दे दिता। ते एक गल मैं होर करना चाहना वा, जदों इन्हां नूं तुहानूं आखीए कि ये दसो कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने बैत कर ली सी, आंदे ने नहीं इमाम हुसैन ने, इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने नहीं की सी, इमाम हुसैन ने बैत नहीं की सी, आखे भी कर ले, आंदे नहीं इमाम हुसैन ने नहीं की सी, आखे इमाम हुसैन ने नमाज पढ़ ली सी, आंदे ने नहीं पढ़ी सी, आके वो तो इब्ने ज़ियाद दे पीछे पढ़ी सी। मैं कि अच्छा एडा लोला ते बलोला है तो जदों नमाज दी वारी आवे तेनों इब्ने ज़ियाद ते यजीद दा फर्क याद आ जाता है, जदों बैत दी वारी आवे उदों तेनों यजीद ते इब्ने ज़ियाद दा फर्क मालूम नहीं होता। अकल ही गल करदा पिया, इहदा तू फैसला ते कर, गल करिए यजीद दी नमाज दी। इमाम हुसैन ने नमाज पढ़ी, आंदे ने उत्ते इब्ने ज़ियाद दे पीछे पढ़ी, उत्ते इब्ने ज़ियाद दे पीछे पढ़ी, उत्ते इब्ने ज़ियाद दे पीछे पढ़ी। तेनों ये गल इत्थे भुल जाती, उत्थे तू जिम्मेदार यजीद नूं एक पासे कर देना, इब्ने ज़ियाद नूं एक पासे कर देना है। जदों बैत दी गल आवे फिर दोनों इकट्ठा क्यों करना है? हाँ इत्थे भी इब्ने ज़ियाद दा मुतालबा सी, यजीद पलीद दा मुतालबा नहीं सी। यार जिंदा सोहबत बाकी, वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।